अब आइए दूसरे प्रश्न पर। बाईं ओर लिखे शब्द के समानार्थी शब्द पर गोला लगाओ। आपको क्या करना है, एक गोला बनाना है, राउंड बनाना है जो समानार्थी शब्द है। पहले वाले शब्द के लिए जो समानार्थी शब्द है उसको गोला बनाना है। जैसे सूरज, सूरज के लिए क्या दिया है, सूर्य, ठीक है, उसको गोला बनाना है। फूल, इसमें क्या आएगा, पुष्प, जो अंतिम वाला लिखा हुआ है, आखिरी वाला एंडिंग में जो है। उसके बाद जंगल, जंगल में क्या होगा, तीसरे में जो लिखा हुआ है वो वन, ठीक है। 4 में आया क्या, आसमान, आसमान में क्या आएगा, गगन, ठीक है। अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न के ऊपर जाते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में भाववाचक संज्ञा के नीचे रेखा खींचो। पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ भाववाचक संज्ञा क्या होती है। जिस किसी शब्द से हम लोगों को कोई व्यवहार के बारे में पता चलता है या कोई स्वभाव के बारे में पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूँगा राम बड़े दयालु थे, राम जी बड़े दयालु थे। तो यहाँ पे दयालु एक नाम नहीं है, बस एक शब्द है जो राम के अंदर जो दया भाव है उसको दिखाता है। तो दया भाव क्या, दया शब्द क्या हो जाएगा, दयालु का शब्द क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि ये एक स्वभाव को बता रहा है। वैसे ही आप कह सकते हैं औरंगजेब बड़ा ही क्रूर था, अर्थात बड़ा ही निष्ठुर था, ऐसा। तो क्रूर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं हम लोग वाक्यों को। वह सदा सत्य बोलता है, सदा, यहाँ पे सदा भाववाचक संज्ञा है क्योंकि वो एक निर्दिष्ट चीज को बता रहा है। क्या है वो, सदा, सर्वदा, हमेशा के लिए एक भाव जो होता है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं, चारों ओर गंदगी फैली थी। गंदगी, गंदगी होती है ना, जो दुर्गंध होता रहता है, वो भी एक भाव को समझा रहा है, इसीलिए गंदगी ही भाववाचक संज्ञा है। फिर उसकी बोली में बड़ी मिठास है, यहाँ पे दोनों होंगे, बड़ी भी होगी और मिठास भी होगा, क्योंकि बड़ी एक परिमाण को बताता है, क्वांटिटी को बताता है, और मिठास जो है एक क्वालिटी को बताता है, ठीक है। इसीलिए दोनों यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो सकते हैं। ताजमहल का सौंदर्य देखकर हम दंग रह गए। उसके बाद क्या होगा, सौंदर्य, सौंदर्य भी होगा एक शब्द यहाँ पे, और दंग आश्चर्य हो जाना, सुंदरता, इसको ये भी भाववाचक संज्ञा ही आएगा। और दंग जो आश्चर्य था, जो स्ट्रेंज ऐसा होता है ना, अरे मैं तो शौक हो जाना, बोल अरे इतनी अच्छी है क्या वो, ऐसा एक भाव को बताता है। इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, सौंदर्य भी होगा और दंग भी होगा, ठीक है। यहाँ नीचे दिया गया है आप लोगों को, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक नाम एक एक संज्ञा है, कोई भी हो। उसके बाद संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो जिसका भी कोई नाम है वो एक संज्ञा, बस। नाम किसी दशा, भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को भी बोध कराते हैं। इसी प्रकार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये जो नाम दिए जाते हैं वो किसी का गुण, किसी का दोष, किसी का अच्छाई बुराई, इसको समझाता है, निर्दिष्ट समय इसको समझाता है, तो उसको संज्ञा कहते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। व्याकरण में हम इसे पढ़ेंगे अलग अलग से। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। इन शब्दों से पहले सही विशेषण चुनकर लिखो। आपको विशेषण लिखने हैं। विशेषण कैसा होता है, अब किसी आदमी के लिए या किसी चीज को बताने के लिए उससे पहले लगाया गया समथिंग स्पेशल, उसको विशेषण कहेंगे। इंग्लिश में तो एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे फूल, हमारे कविता में भी लिखा हुआ है
कैसा फूल था वो? फूल फूल, हंसते फूल, यहाँ पे क्या है? हंसते फूल। फिर सूरज, गोल सूरज, अंधेरा, घना अंधेरा, आसमान, नीला आसमान, कलियां, नारंगी कलियां। नारंगी कलियां है क्या? नहीं, शायद सूरज होगा नारंगी। एक मिनट रुकिए, फिर चेक कर लेते हैं। हाँ, ओके ओके, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे कि हंसते फूल, गोल सूरज, घना अंधेरा, नीला आसमान, बंद कलियां, नारंगी रंग। ठीक है, अब कोई इसमें डाउट्स नहीं होनी चाहिए। मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। क्या? हंसते फूल, गोल सूरज, घना अंधेरा, नीला आसमान, बंद कलियां, नारंगी रंग। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं और क्या है। सोचो और बताओ, ये आपको बस खाली बताना है, इसका कुछ तो लिखने के लिए नहीं बताया, फिर भी आप लोग समय है तो लिख लेना। सूरज निकलने पर कौन सा रंग फैला होगा? जब आप लोग आसमान में देखोगे तब पता चलेगा कि सूरज निकलने से कौन सा रंग फैलता है। फिर सूरज के गोले ने इससे उससे तुमसे हमसे क्या क्या बातें की होंगी। सूरज कैसे कैसे बातें किया होगा वो आपको सोच के बताना है। अब करने की बारी, आपको क्या करना है? यहाँ पे कविता याद करना है और कक्षा में सुनाना है। आप लोग ऑनलाइन में मुझे याद करके सुनाने हैं। कविता के बारे में चित्र बनाना है और आप लोग पेपर कटिंग्स बना के रखना है। फिर वो स्कूल खोलेंगे तब देखेंगे। सूरज के बारे में कुछ और कविताएं पढ़ो, लिखकर कविता कोने में लगाओ। ये भी आपको कलेक्ट करना है और क्लास में लगाना है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको पढ़िए और प्रश्न उत्तर कीजिए। फिर कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऑनलाइन में हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।